जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं भूगोल की तीसरी यूनिट और छठा लेसन, जिसका नाम है विश्व मानव अधिवास, जिसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं अधिवास की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो पल्ली होती है। पल्ली से बड़ा गांव, गांव से बड़ा कस्बा और कस्बे से बड़ा शहर यानी नगर होता है। लोग ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं, जिससे वहाँ की जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जिससे वहाँ पर गंदी बस्तियों का जन्म हो रहा है। उन गंदी बस्तियों की अपनी बहुत सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के साथ साथ हमने अपने सुझाव भी रखे हैं भी उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। इसी कड़ी में आज अपना टॉपिक है वही एक गंदी बस्ती यानी स्लम पर बात कर रहे हैं। वैसे तो दुनिया के सभी शहरों में छोटी बड़ी हर प्रकार की आपको गंदी बस्ती मिल जाएगी, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं अपने भारत में महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के बीचों बीच स्थित एशिया की सबसे बड़ी बस्ती, जिसका नाम है धारावी बस्ती। तो आज हम धारावी बस्ती की केस स्टडी पर बात करने जा रहे हैं। हम टू द पॉइंट इस धारावी बस्ती पर अध्ययन करेंगे। तो एशिया की इस सबसे बड़ी बस्ती की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1932 में, यानी उस टाइम हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, जब गुजरात राज्य से कुम्हार जाति के जो लोग हैं वो गुजरात से विस्थापित होकर यहां आकर रहने लग गए थे और कुम्हारवाड़ा बसाया था। तो 1932 में गुजराती कुम्हारों ने इसकी स्थापना की थी और उस टाइम इन विस्थापितों की जो संख्या थी लगभग 10,000 की संख्या में थी। तो 10,000 गुजराती कुम्हारों ने 1932 के आसपास इस बस्ती की नींव रखी कुम्हारवाड़ा के नाम से। अब बात करें इसकी स्थिति और विस्तार, उससे पहले आप मेरे साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस बस्ती की लोकेशन। आप बीच में देख पा रहे हैं रेड कलर में धारावी बस्ती का शो किया गया है और उसके नीचे सैटेलाइट मानचित्र है वो दिखाया गया है, और ऊपर वाली साइड में देखेंगे आप तो उसको और क्लोज से पिक्चर दिखाई गई है, जिसमें आपको बस्ती के अंतर्गत मकानों की सिर्फ छत यानी टिन शेड है वही दिखाई दे रही है। वहाँ आपको कोई भी गली या कोई भी सड़क है वो नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करें इसकी लोकेशन की और इसके एक्सटेंट पर बात करें तो ये मुंबई शहर में जुहू नाम आपने सुना है मुंबई में, तो जुहू से 12 किलोमीटर दूर दक्षिणी पश्चिमी उपनगरीय रेल मार्गों के मध्य स्थित है। तो जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्गों के मध्य स्थित है। वो रेल मार्ग मुख्य है माहिम और सायन रेल मार्ग है, उनके बीचों बीच स्थित है। अगर हम इसके एरिया की बात करें यानी इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 557 एकड़ में फैला हुआ है। 1 एकड़ लगभग हमारे हिसाब से, हमारे एरिया के हिसाब से लगभग 1 बीघा हो जाता है। तो क्षेत्रफल है वो इसका 557 एकड़ है। और ये जो धारावी बस्ती है ये 12 बस्तियों का समूह है, 12 बस्तियों का समूह है। और अगर इसके जनसंख्या की अगर बात करें तो मैंने आपको कहा जब स्थापना हुई तब इनकी संख्या 10,000 के आसपास थी, लेकिन अब हमारी 2011 की जनगणना हो चुकी है। तो 2011 की जनगणना की दृष्टि से अगर देखें तो लगभग 6 लाख लोग इस बस्ती में रहते हैं, 6 लाख लोग।
और घरों की बात करें तो ये 6 लाख लोग लगभग 1 लाख घरों में रहते हैं। तो 1 लाख के आसपास घर है और 6 लाख के आसपास इनकी जनसंख्या है, यानी धारावी बस्ती की जनसंख्या 2011 के अनुसार। और इनके अगर हम घर की बात करें तो इनके घर में, एक घर में 10 से 15 लोग रहते हैं। देखिएगा, एक घर में, यानी जैसे हमारे घर का एक कमरा है उतनी बड़ी जगह में, यानी 10-12 फीट जो इलाका है उसके अंतर्गत एक घर में 10 से 15 लोग हैं वो एक साथ रहते हैं। देखिएगा भीड़ कितना, किस तरीके से ये वहां रहते होंगे। और यहां इस धारावी बस्ती के लगभग 60% जो लोग हैं वो पिछले 60 वर्षों से यहीं पर रह रहे हैं। इन लोगों के जो मकान हैं ज्यादातर वो टिन शेड के बने होते हैं, यानी एक तरीके से अस्थायी भवन है इनके। और इन्हीं के बीच बीच में इनके जो मकान है वो 2 से 3 मंजिल भी है। तो नीचे की मंजिल में, नीचे के मकान में तो ये अपना कोई काम धंधा करते हैं और ऊपर की साइड में ये रहते हैं। और ऊपर की साइड में जाने के लिए जो इनकी सीढ़ियां लगी होती है वो जंग लगे लोहे की है। तो देखिएगा कितना एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हमेशा एक डर रहता है भी जंग लगी लोहे की सीढ़ियां हैं, क्या पता कब खुदा न खासा कोई नुकसान हो जाए। तो देखिएगा, अब हम जनसंख्या के बाद ये इनके भवन और आवास पर हमने बात की है। और इनके मकानों की अगर बात करें तो मकान इतने छोटे हैं भी एक बंद कमरे में ये जीवन जीते हैं, जहां पर इनको शुद्ध पीने को पानी उपलब्ध नहीं है, इनको शुद्ध हवा वहां उपलब्ध नहीं है, और सूरज का प्रकाश तो इन घरों में पहुंचता भी नहीं है। तो यानी इनकी मूलभूत आवश्यकताएं देखिए, मूलभूत आवश्यकताएं है कहां, उनकी आधारभूत सुविधाएं हैं, उनका अभाव है वहां पर। और आपको जानकर अब ये आश्चर्य होगा, यहां पर इस धारावी बस्ती में 1500 लोगों पर एक शौचालय है, जो हमारी बेसिक नीड है। 1500 लोगों पर एक शौचालय, सोचकर भी अजीब सा फील होता है भी यार ये क्या हाल है वहां पर। यहां जहां पर ये लोग रहते हैं वहां गंदे पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जगह जगह गंदगी भरी पड़ी है, जगह जगह गड्ढों में पानी है वो भरा हुआ रहता है। तो यानी इस धारावी बस्ती में लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका बहुत ही अभाव पाया जाता है। जब मूलभूत सुविधाएं ही पूरी नहीं हो पा रही है तो हम सोच सकते हैं भी इनका जीवन कैसा होगा, क्योंकि इन सुविधाओं के अभाव में वहां पर जो बीमारियां हैं उन बीमारियों के संक्रमण की संभावना है वो बहुत ज्यादा रहती है। बीमारियों के संक्रमण की संभावना अधिक है, तभी तो वहां पर डेंगू, मलेरिया, डिप्थेरिया, गलघोंटू आदि बहुत सी बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी फैलती है। हजारों की संख्या में पर डे लोग हैं वो हॉस्पिटल में जाते हैं। कोविड-19 के बारे में आपने न्यूज पढ़ी होगी, सुनी होगी भी। महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस की जो सिचुएशन रही, कोरोना के संक्रमण की संभावना सबसे ज्यादा इन्हीं कच्ची बस्तियों में रही और फैला भी वहां पर ज्यादा, क्योंकि वहां उनका सुविधाएं ही नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। संक्रमण की संभावनाएं बहुत अधिक है। उनका जो इम्यून सिस्टम है, जब उनको अच्छा खाने को मिल ही नहीं रहा है, अच्छा इन्वायरमेंट उनको मिल ही नहीं रहा है, तो उनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र कैसे वहां का मजबूत होगा। और इनके मकानों की अगर हम बात करें जहां पर ये लोग रहते हैं, वो जो जिस जगह पर ये रहते हैं वो अवैध कब्जा है। जहां पर रह रहे हैं वो अवैध तरीके से रह रहे हैं। ये उनके जगह के मालिक नहीं है, उनके पास मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि इनका कब्जा किया हुआ है वहां पर। तो इसलिए न तो उनकी रजिस्ट्री होती है और न ही उनकी जमीन का, जगह का है वो जो पट्टा है वो नहीं बन पाता है। तो वो अवैध कब्जा है, इसलिए इनके पास मालिकाना हक है वो भी नहीं है।
अब हम बात करते हैं धारावी बस्ती के परिवहन यानी यातायात व्यवस्था यहाँ की कैसी है। तो परिवहन या यातायात की दृष्टि से देखें तो इस बस्ती में केवल एक ही मुख्य रोड है जिसका नाम है 90 फीट रोड। एक ही बड़ी रोड है इसके अंतर्गत, और परिवहन निगम की जो बसें हैं वो इस धारावी बस्ती के जो परिधि है यानी चारों ओर है वहीं घूमती है, अंदर की साइड में नहीं जाती, क्योंकि इस धारावी बस्ती की जो गलियां हैं वो बहुत ही संकरी है। गलियां इतनी अधिक संकरी है भी इसके अंतर्गत जो ऑटो रिक्शा है उसको अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है, यानी ऑटो रिक्शा का प्रवेश है वो वर्जित है धारावी बस्ती के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ की गलियाँ बहुत अधिक संकरी है। परिवहन के बाद में अगर हम धारावी बस्ती की अर्थव्यवस्था की अब बात करें, जिसमें हम यहाँ के व्यवसाय, व्यापार, पर्यटन इन पर बात करें, तो देखिएगा हमने अब तक पढ़ा भी धारावी बस्ती की जो समस्याएं हैं वो बहुत से दोष उसके अंतर्गत है। इन सब के बावजूद भी यहाँ का जो रोजगार है, यहाँ का जो व्यापार है वो बहुत अधिक समृद्ध है। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो हर जरूरत की वो चीज़ बनाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली है, और वो जो चीज़ें बनाते हैं उनका देश के बाहर निर्यात भी होता है। और अगर इनकी साक्षरता की बात करें तो ये एक ऐसी भारत की बस्ती है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। झुग्गी झोंपड़ियों में यानी गंदी बस्तियों के अंतर्गत धारावी बस्ती सबसे अधिक साक्षर बस्ती है। तो देखिएगा व्यवसाय, रोजगार यानी यहाँ के लोग किस प्रकार का कौन कौन सा काम करते हैं। देखिएगा आपको मैंने कहा भी गुजरात के कुम्हार यहाँ पर आए, तो इसका मतलब मिट्टी का काम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यहाँ पर। तो रोजगार में यहाँ पर जो मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, मिट्टी से बनने वाले हर प्रकार के बर्तन वो यहाँ पर लोग बनाते हैं। यहाँ का जो ये क्षेत्र है ये कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कपड़े भी बनाए जाते हैं, कसीदाकारी की जाती है यहाँ पर। यहाँ पर जरी का काम किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर चमड़े का काम बहुत होता है, तो चमड़े का काम भी किया जाता है। धातु का भी काम होता है, लोहा, एल्यूमिनियम उनसे संबंधित है यहाँ पर काम होता है। आभूषण संबंधी यहाँ पर काम होते हैं। फर्नीचर का काम भी यहाँ पर होता है। और क्ले से, जिसको हम कहते हैं मृत्तिका शिल्प, सिरेमिक्स, यानी क्ले से भी बहुत सी जो चीजें हैं वो यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो ये इतने काम इसी धारावी बस्ती में होते हैं। सिर्फ 557 एकड़ के उस क्षेत्र में इतने अधिक लोग रहते भी हैं और साथ में इतना काम भी करते हैं। इनके साथ साथ अगर बात करें तो जो धारावी बस्ती है यहां पर रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण उद्योग ये भी फल फूल रहा है। पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग हमें अच्छे से पता है भी पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग का क्या मतलब है। जो वेस्टेज है, हमारे जो पेपर्स हैं, कागज हैं, जो प्लास्टिक है, उनको गलाकर दोबारा नई चीज बनाना, तो वो कहलाता है रिसाइकलिंग। तो इस धारावी बस्ती में रिसाइकलिंग उद्योग है वो भी विकसित है यहाँ पर। हाँ, ये अलग बात है भी इस उद्योग की वजह से वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है, क्योंकि इस उद्योग के अंतर्गत जब उनको पिघलाया जाता है प्लास्टिक को तो काला जहरीला धुआं निकलता है, जो बहुत सी बीमारियां उनकी वजह से है वो हो जाती है। और मुंबई एक ऐसा शहर है जो मुंबई में 80% जो कचरे की जो रिसाइकलिंग होती है वो इसी धारावी बस्ती के अंतर्गत होती है। इसमें क्या किया जाता है, मुंबई शहर या उसके आसपास का सारा प्लास्टिक, पेपर है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसकी छंटनी कर लेते हैं, फिर उसको वॉश कर लेते हैं, फिर उसको
छोटे छोटे पार्ट्स में काटकर उसको पिघला लिया जाता है और जिस कलर का आपको दोबारा चाहिए वो कलर उसके अंतर्गत मिक्स कर दिया जाता है। फिर वापस उसे पतली पतली धागे से बना के छोटे छोटे पार्ट्स टुकड़ों में काट लिया जाता है, तो यानी ग्रेनुअल्स रूप में चेंज कर दिया जाता है और उससे फिर वापस एक नई चीज का निर्माण है वो कर लिया जाता है। तो धारावी बस्ती का रिसाइकलिंग उद्योग ये भी लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार देता है यहां पर। और व्यापार की दृष्टि से बात करें तो इस धारावी में जो चीजें बनती है वो सिर्फ मुंबई में ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत में सप्लाई होती है। उसके साथ साथ ये भारत से बाहर भी इनका निर्यात किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए भेजा जाता है, यूरोप के बहुत से देशों में भेजा जाता है, अरब देशों में भेजा जाता है। तो यहां से बनी हुई जो चीजें हैं वो भारत से बाहर भी निर्यात होती है। आपने कई बार बैग देखे होंगे जिनके ऊपर डी लिखा होता है, डी यानी धारावी, तो वो धारावी के बना हुआ है और बड़ी डिमांड रहती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें भी ये बनाते हैं। और एक स्टडी की गई है इनके व्यापार पर, जिस पर हमें यहां तक बताया गया है भी 1 साल के अंतर्गत 1 वर्ष में यहां का जो बिजनेस है वो $650 मिलियन है। देखिएगा एक बहुत बड़ी राशि है, $650 मिलियन 1 साल का बिजनेस है यहां का। तो यानी व्यापार की बिजनेस की दृष्टि से भी धारावी बस्ती है वो बहुत समृद्ध है। इनके साथ साथ इनकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा पर्यटन भी है। अब कई आप ये समझेंगे भी पर्यटन की दृष्टि से कैसा हुआ, ये तो एक झुग्गी झोंपड़ी है, तो देश विदेश से लोग इनकी इस झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के उनके आवासीय जीवन को देखने आते हैं। ये उनके उद्योगों भी इतनी कम जगह में ये किस प्रकार से एक अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं वो देश और देश के बाहर ये सप्लाई करते हैं। तो इन चीजों को देखने के लिए लोग यहां पर आते हैं। और अगर फिल्म की दृष्टि से बात करें तो देखिएगा हमारा भारत में है बॉलीवुड, तो बॉलीवुड के जो छोटे कलाकार हैं वो बहुत से आपको धारावी बस्ती के इन झुग्गी झोंपड़ियों वाले ही मिलेंगे। तो यानी छोटे कलाकारों का धारावी बस्ती एक बहुत बड़ा केंद्र है। और इस धारावी बस्ती की इस अर्थव्यवस्था और इनकी जीवन शैली के ऊपर बहुत सी फिल्में भी बन चुकी है। आपको याद हो 2008 में आई एक फिल्म जिसने ऑस्कर अवार्ड भी जीता था, जिसका नाम था स्लम डॉग मिलेनियर, याद होगी आपको अच्छे से। वो इसी धारावी बस्ती के जीवन से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार दीवार फिल्म अमिताभ बच्चन की आपने देखी होगी। इसके साथ आपने सलाम बॉम्बे फिल्म के बारे में सुना होगा, आपने धारावी नाम से एक फिल्म देखी होगी, आपने ब्लैक फ्राइडे फिल्म के बारे में आपने सुना होगा, आपने 2014 में आई भूतनाथ रिटर्न्स फिल्म आपको याद होगी, या बात करूं 2019 में आई गली बॉय जो फिल्म है। ये फिल्में और इसके अलावा और भी बहुत सी फिल्में हैं जिनका संबंध इसी धारावी बस्ती से है। इसी धारावी बस्ती से जुड़े हुए लोगों को उनके जीवन शैली को दिखाने की कोशिश है वो इन फिल्मों के अंतर्गत की गई है। तो अब तक हमने क्या देखा, इन 10 पॉइंट के माध्यम से हमने धारावी बस्ती की पॉजिटिव और नेगेटिव बातों पर गौर की है। तो आपको भी इन पिक्चर्स के माध्यम से मैंने कोशिश की भी ये पिक्चर्स दिखा पाऊं ताकि आपको वो चीज़ लंबे टाइम तक याद है वो रहे, आपके जहन में रहे वो चीज़ें, आप कभी नहीं भूलो। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किस प्रकार बन सकते हैं और इनसे आपसे पॉजिटिव चीज़ पूछे तो देखिए इनकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें ये पॉजिटिव ही तो है। तो यानी धारावी बस्ती जो एक गंदी बस्ती एक स्लम है उनमें अब हम ये बात करना जा रहे हैं भी उनमें किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है या गवर्नमेंट का इनको जीवन शैली में सुधार के लिए किस प्रकार की भावी योजनाएं हैं वो लेके आ रही है। अब हम उस पर बात कर रहे हैं। तो धारावी बस्ती के उत्थान की योजनाओं में वहाँ की जो महाराष्ट्र सरकार है वो काफ़ी वर्षों से ऐसी योजना पर काम कर रहा है
ताकि वहाँ के लोगों के जीवन का उत्थान हो सके, उनको एक ऐसा घर मिल सके जो कि जिसके अंतर्गत उनकी सारी आधारभूत सुविधाएं हों। वहाँ शुद्ध पेयजल, शुद्ध हवा है, प्रकाश की उचित व्यवस्था है वो हो, वहाँ पर अच्छे स्कूल है वो खोले जा सकें, जिससे क्या है कि वहाँ के लोग हैं वो अपनी गरीबी, बेरोजगारी और बीमारियों से खुद भी बचें और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बचा सकें, उनको अच्छी शिक्षा है वो प्रदान वो कर सकें। इन सरकारी प्रयासों के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं जिसका नाम है श्री मुकेश मेहता। मुकेश मेहता ये भी अपनी $2 बिलियन की लागत से धारावी के पुनर्निर्माण यानी जो रीडेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी योजना बनाकर यहाँ के लोगों को एक बहुमंजिले मकानों में बसाकर नए सिरे से उनका जीवन है वो शुरू करना चाहते हैं। लेकिन देखिएगा जो धारावी बस्ती है वो मुंबई के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा है। एक एक जो उनका मकान है वो 1-1 करोड़ रुपए का है। तो इस आधार पर देखें तो बड़ा इनके जो पुनर्निर्माण की रीडेवलपमेंट की जो योजना है वो बड़ी बेईमानी से लगती है भी क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि 1995 से लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है लेकिन अब तक उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है वो नहीं हो पाई है। हम तो यही आशा और विश्वास कर सकते हैं कि जल्द ही इन लोगों को सारी आधारभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो सके, इनके जीवन स्तर में सुधार आए ताकि विश्व में हम मानव विकास का एक नया उदाहरण है वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो ये थी अपनी एक कच्ची बस्ती की स्टडी जिसका नाम था धारावी बस्ती। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।